नमस्ते मेरे भाई, क्या हाल चाल है। तो आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है, इसी तरह का सवाल आएगा। जो आज मैं सवाल पढ़ाऊंगा उससे 99% क्वेश्चन आपका एग्जाम में टकराएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 20 प्रश्न का महासंग्राम होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या है थंबनेल में। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जो बच्चे क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का सवाल पेपर में आएगा। इस सवाल से जो मैं आज बता रहा हूँ उससे 99% क्वेश्चन आपको टकराएगा। रकम चेंज रहेगा, सवाल इसी तरह का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th 20 प्रश्न का महासंग्राम, चुटकी में हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है। किसी वृत्त के सवाल नंबर 1 कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6-10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त है जिसके सिरों के निर्देशांक दे रखा है मेरे भाई। सिरे का निर्देशांक दे रखा है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। अब ए का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पर -10,6 और यहाँ पे बी का निर्देशांक दे रखा है 6,-10। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक सी मान लेता हूँ इसको। केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए ये जो केंद्र है ये मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका दूरी ये त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से इसका दूरी भी ये त्रिज्या हो जाएगा। इसलिए ये त्रिज्या बराबर होता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, इसलिए ये मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बताया था मैं। क्या होता है फार्मूला? पी एक्स वाई बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। याद करिए क्लास में मैं आपको ये चीज सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने c माना है तो c का निर्देशांक भी यही हो जाएगा। x1 के जगह पे कितना रख दूंगा मैं? -10 रख दूंगा और x2 के जगह पे 6 रख दूंगा और बट्टे क्या दे दूंगा? 2। इसको c नहीं इसको p ही मान लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे 6 प्लस में यहाँ पे -10 बटे कितना हो जाएगा? -10 बटे 2 हो जाएगा। 6 में से 10 चला जाएगा तो -4 बटे 2 और 6 में से 10 चला जाएगा यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। 6 - 10 यहाँ पे दुक्का 2 2 दूना 4, 6 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पे -4 बटे 2 दुक्का 2 2 दूना 4। यानी कि मेरे कहने का मतलब है -2, -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल को चुटकी में उड़ाना है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा मेरा प्यारा विद्यार्थी? यहाँ देखिए क्या कहता है। बिंदु -2 और -5, यहाँ पे भुजा नहीं भुज है। ठीक है, यहाँ पे x पहला जो निर्देशांक होता है x का होता है और दूसरा किसका होता है? y का। इसमें x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? भुज है तो भुज क्या होगा? -2। कौन सा ऑप्शन सही चल जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। एक्स पहला को x निर्देशांक बोलते हैं और दूसरा को y निर्देशांक बोलते हैं। x निर्देशांक को बोलते हैं भुज और y के निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है एक अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक होता है। अरे भैया एक अक्ष पे किसी बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा? जब हम x पे बैठे होंगे तो y क्या होगा? 0 होगा। y क्या होगा? 0 होगा। और जब y पे होंगे तो x क्या होगा? x 0 होगा। समझ गए ना? चलेंगे इधर तब ना x का कुछ होगा। तो यहाँ पे नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि x अक्ष पर y का नियामक होता है तो क्या होता है? 0 होता है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बिंदुओं -2,8 एवं -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है?
किस चतुर्थांश में स्थित है ये पूछा है। तो पहले तो मैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालूंगा। इसको मान लेता हूं ए का निर्देशांक दिया है 2,8, इसको क्या बोलते हैं x1, y1 बोलते हैं। और बी का निर्देशांक क्या दे रखा है -6, -4, इसको क्या बोलते हैं x2, y2 बोलते हैं। ठीक है, अब मध्य बिंदु इसका मान लेता हूं p है, पी एक्स y क्या होता है x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है 2, और y1 प्लस में y2 बटे क्या होता है 2 होता है। x1 कितना दे रखा है -2 प्लस -6 और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y1 कितना है 8 प्लस में -4 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 -6 बटे में 2, 8 माइनस में 4 बटे में क्या हो जाएगा 2, 6 2 कितना होता है माइनस में 8 बटे 2, और यहाँ पे 4 बटे 2, दुक्का 2 2 दूना 4, 2 चौका 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो निर्देशांक है। अब इस किस चतुर्थांश में होगा तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं तृतीय, और इसको बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है, तो कौन सा चतुर्थांश में होगा -4, x का निर्देशांक माइनस और y का प्लस, यानी कि इसमें आएगा द्वितीय में आएगा। ठीक है, द्वितीय में आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोबाइल बता, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखिए क्या कहता है। जी हाँ, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। एक बिंदु मान लेता हूं ए, जिसका निर्देशांक 0 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ऐसा हमने पढ़ा है कंसेप्ट में। ओके, और दूसरा मान लेता हूं बी, बिंदु दिया दे रखा है 15,8, और मैं फार्मूला आपको सिखाया था। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं। इसको मानिए x1, y1, और इसको मान लीजिए x2, y2। ओके, x2 की वैल्यू 15 और x1 की वैल्यू 8, सॉरी 0 के स्क्वायर, और y2 का वैल्यू 8 और y1 का वैल्यू 0 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे 15 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 8 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 15 के स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है। 8 8 कितना होता है सर 64 होता है। दोनों के जोड़ के कितना आ जाएगा 289, और 289 के बाहर कितना निकल जाएगा सर 17 निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप खुद से बताइए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ओके @हाइलाइट्स ये चीज करना पड़ता है क्योंकि सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है देखिए। जी हाँ, एक शख्स से बिंदु 3 5 की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। एक शख्स से बिंदु 3 5 की दूरी है, एक शख्स से बिंदु 3 5 की दूरी, ये सवाल रॉन्ग है मेरे भाई। एक शख्स से बिंदु 3 5 की दूरी कितनी होगी। अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए ये वाला बिंदु है 3 5, तो x हो जाएगा 3 और y हो गया 5, मान लेता हूँ यहाँ पे होगा 3, 5। तो एक शख्स से इस बिंदु का दूरी कितना है, कितना है तो y बराबर कितना 5, ये y का निर्देशांक होगा। कौन सा ऑप्शन
ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग नहीं, सही सवाल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। सिस्टम ऑफ होना चाह रहा है इतना जल्दी। मूल बिंदु से x, माइनस वाई की दूरी क्या होगी? x, माइनस वाई है, ठीक है। वैसे मैं मूल बिंदु से दूरी जो होता है, मूल बिंदु से मान लीजिए एक मूल बिंदु O है और दिया हुआ बिंदु P है, तो OP का फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि जीरो को घटा करके स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे x, माइनस वाई है, तो क्या करूंगा यहाँ पे देखिए x तो x ही रहेगा और y के जगह पे माइनस वाई रख दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कौन सा फार्मूला सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ पे बी ऑप्शन सही चल जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरा सोना? यहाँ देखिए बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? फिर से भैया मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो क्या हमको फार्मूला याद है? क्या हमको फार्मूला याद है? इसको मान लूंगा a का निर्देशांक 2, -2 और इसको मान लूंगा क्या? x1, y1। ओके, b का निर्देशांक क्या दे रखा है? -2, 2, इसको मानूंगा x2, y2। मान लेता हूं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और इसके बीच में क्या है? P है। इसका निर्देशांक निकालना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? Pxy बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे क्या होता है? 2 होता है। x1 कितना है? 2 है। x2 कितना है? -2 है बट्टे में 2। y1 कितना है? -2 है, प्लस y2 कितना है? 2 है बट्टे में 2। ठीक है, 2 में से 2 चला जाएगा 0, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 चला जाएगा 0 बट्टे 2 0, और यहाँ भी 0 बट्टे 2 0, यानी कि 0 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया, बहुत तेजी से टाइम जो है एग्जाम का घट रहा है, बहुत नज़दीक आ गया, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए घर पे बैठ करके। ठीक है, मैथ के बाद भी मैं जितना और भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है सबका सवाल करवाऊंगा जो सीधे सीधे पेपर में आपको टकराएगा। समझ गए? पहले मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, क्या कहता है? सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? किस बिंदु से होकर गुजरेगी जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा? तो y का वैल्यू कितना यहाँ दे रखा है? देखिए 4, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 3, तो ये तो करेगा नहीं। यहाँ 4 बराबर 3 दूना 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसको रखिए, y का मान 7, 7 बराबर 2 गुना 5 माइनस में 3, 15, 10, 10 में से 3 गया 7, यानी कि 7 बराबर 7 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, वही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, देखता हूं अगला सवाल, तो कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना इतना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? क्या हमने आपको ऑफलाइन क्लास में सिखाया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1। जब यहाँ पे x1 लेंगे तो फार्मूला लिखने का एक आपको ट्रिक्स बताया था मैं। x1, y1 मान लीजिए a का निर्देशांक, और b का निर्देशांक x2, y2 और c का निर्देशांक x3, y3। तो आपको बताया था जब यहाँ पे x1 लेना तो y2 से शुरू करना और y3 पे जाना, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा y2 - y3। ठीक है, प्लस में जब यहाँ पे x2 लूंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? y3 पे चला जाऊंगा और फिर शुरू में, यानी कि y3 - y1। ठीक है, जब x3 लूंगा तो 3 वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे फिर कहाँ से शुरू होगा? y1 से। ठीक है, शुरू से y1 - y2। ये फार्मूला अगर याद है तो ये तो चुटकी में बनेगा। इसको मानूंगा a का निर्देशांक, इसको b का और इसको c का। ठीक है, यानी कि ये क्या है? x1 y1 है, और ये क्या है? x2 y2 है, और ये क्या है? x3 y3 है। कैसे सॉल्व करूंगा? 1/2 दे दूंगा, x1 कितना है? 0, तो 0, y2 - y3 यानी कि 0 - 1, प्लस x2 कितना है? 4 है, y3 कितना है? 1 है, y1 कितना है? 0 है। बहुत अच्छा। अब देखिए,
एक्स थ्री कितना है, 0 है। y1 कितना है, 0 है। y2 कितना है, यहाँ पे 0 है। बहुत सुंदर बात है, ठीक है। अब देखिए, देखिए 1/2 0 से 0 में 0, यहाँ चर का 4, एक में से 0 का तो 0 एक में से 0 का तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 से 0 में गुना 0, यानी कि 1/2 और गुने 4, दो का 2, 2 दूना 4। कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? क्या सी ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा? क्या यहाँ पर सी ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा? बताइए, क्या सी ऑप्शन हो जाएगा? तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए आगे की ओर भागते चल जाना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। जी हाँ, 11 बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी होगी, तो यहाँ पे मानूंगा ए का निर्देशांक कितना, -1,3, ओके। बी का निर्देशांक कितना, -5,7। इसको क्या मानूंगा, x1, y1, ठीक है। वाइट कर लेता हूँ, वाइट पे ज्यादा दिखता है। x1, y1, और इसको मानूंगा x2, y2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। x2 कितना है, -5, x1 कितना है, माइनस गुने माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, y2 कितना है 7 और -3 के होल स्क्वायर। 1 में से 5 चला जाएगा तो -4 के स्क्वायर, और यहाँ पे 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 4 चौका 16, 16 16 32 हो जाएगा। यहाँ पे 4√2 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 बिंदु 7 10 किस पाद में है, किस पाद में है? 7 प्लस इधर और 10 प्लस इधर, यानी कि इस पाद में है, तो ये प्रथम पाद होता है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। ये तो एकदम चुटकी का सवाल था, है ना। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। अब ये सवाल थोड़ा थोड़ा कहने लायक है कि ये सवाल है, ठीक है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ये पी मान लेता हूं, जिसका निर्देशांक x, 0 होगा, और जो ए और बी से समदूरस्थ है, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, -2, 0, और यहाँ पे 6, 0। पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। पी ए बराबर पी बी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि पी ए बराबर पी बी दिया है, तो यहाँ पे पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर भी होगा। और पी ए का पी ए यानी कि दूरी सूत्र लगाऊंगा, दूरी सूत्र कैसे लगेगा, यहाँ पे -2 है, ये -2 - x के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। -2 - x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर, ओके। 0 - 0 के होल स्क्वायर, 0 - 0 के होल स्क्वायर। पीबी का कैसे निकलेगा, 6 - x के होल स्क्वायर, ओके। और 0 - 0 के होल स्क्वायर, बहुत सुंदर बात है। यहाँ देखिए a - b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि -2 के स्क्वायर, ठीक है। -2ab, तो -2 गुना -2 और गुना में x और प्लस में b स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर a - b के होल स्क्वायर 6 के स्क्वायर, और -2ab यानी 2 गुना 6 गुना x, और प्लस में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस गुना माइनस 2 दूना 4, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4, x 6 36, यहाँ पे माइनस में 12x, ठीक है। 4x -12 इधर आ जाएगा +12, 36 - 4, ठीक है। 12 4 16x, 36 में 4 चला जाएगा 32, 16 के 16, 16 दूना 32। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 आ जाएगा, तो x यहाँ निर्देशांक क्या होगा, 2, 0। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। भी इस टाइप में इस तरफ है, फिर बिंदुओं P 5 7 Q 8 11 के बीच की दूरी होगा, तो फिर से मैं दूरी सूत्र लगा देता हूँ। 8 - 5 के होल स्क्वायर, ठीक है। 11 - 7 के होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 के स्क्वायर, और यहाँ पे 4 के स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है, 25 होता है। 25 के बाहर कितना आता है, 5 आता है। कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या कहता है।
y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y बराबर 4, तो जहां y बराबर 4 होगा उसी बिंदु से होकर ना गुजरेगी, तो यहाँ पे 2,4 से होकर गुजरेगी। ठीक है, 2,4 से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है भैया 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। एकदम चटनी वाला सवाल है, डाल देता है, क्या कीजिएगा। यहाँ देखिए, A08 B -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु वाला बहुत आता है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 0 + -12 बट्टे में 2, और यहाँ 8 + 0 बट्टे में 2 कर दूंगा। ठीक है, प्लस गुने माइनस, -12 बट्टे 2, 8 बट्टे यहाँ पे 2, 2 चौका 8, ठीक है, 2 छक 12, -6,4। कौन सा ऑप्शन सही? -6,4, -6,4 यहाँ पे होगा, यहाँ +4 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जी, यदि P00 Q80 और R012 तो त्रिभुज PQR का शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालिए। फिर वही सवाल है, फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, 1/2, यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2, ये वाला x2 y2 और ये वाला x3 y3। ठीक है, x1 कितना? x1 है यहाँ पे 0, तो 0, y2 - y3 यानी कि 0 - 12, x2 कितना है? 8, y3 - y1 12 - 0। ठीक है, x3 कितना है? 0, y1 - y2 यानी कि 0 - 0। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 12 × 8 प्लस में 0। ठीक है, 12 8 कितना? 96, 96। यहाँ देखिए 2 चौका 8, 2 8 16, कितना आंसर? 48। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना इतना, तो त्रिभुज की परिमिति होगी। यहाँ पे परिमिति पूछ रहा है, तो परिमिति का मतलब क्या है? त्रिभुज की परिमिति कैसे निकालेंगे ये बताइए। परिमिति का मतलब तीनों भुजा का जोड़, तो सबसे पहले तो तीनों भुजा पता होना चाहिए। ये ए है मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या निकालूंगा? ए बी निकालूंगा। ए बी कैसे निकलेगा? 0 - 0 के होल स्क्वायर और प्लस 0 - 6 के होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 0, ये तो 0 ये आ जाएगा 36, 36 के बाहर 6 आ जाएगा। फिर मैं निकालूंगा बी सी। बी सी कैसे निकलेगा? 0 - 0 के होल स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, है ना। 8 - 0 के होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 के स्क्वायर, है ना। 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर यानी कि बाहर 8 आ जाएगा। फिर मैं ए सी निकालूंगा। ए सी कैसे निकलेगा? ए सी के लिए फिर क्या करूंगा? 8 - 0 के होल स्क्वायर और प्लस 0 - 6 के होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 8 8 64, यहाँ पे 6 1 36, 64 और 36 कितना? 100, 100 के बाहर कितना? 10। ठीक है, अब परिमिति का मतलब तीनों का जोड़ करना है, तो 8 6 14 और 14 और 10 24। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, परिमिति का मतलब सब भुजा का जोड़ होता है मेरे भाई, परिमिति का मतलब सब भुजा का जोड़ होता है। ठीक है, परिमिति का मतलब सब भुजा का जोड़ होता है। समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी है। फिर यहाँ पे दूरी निकालना है, इसको मान लेता हूँ a। ठीक है, a का निर्देशांक क्या दे रखा है? a cos थीटा, 0। ठीक है, b का निर्देशांक दे रखा है 0, a sin थीटा मेरे भाई इसको मानूंगा क्या? x1, y1 और इसको मानूंगा x2, y2। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? ए बी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 के होल स्क्वायर प्लस में। ठीक है, x2 कितना है? 0 माइनस a cos थीटा के होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहाँ पे y2 है a sin थीटा माइनस में 0 के होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, 0 में से घटाइएगा तो ये माइनस में ही आएगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उधर करिएगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दोनों जगह a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। a स्क्वायर गुना 1, a स्क्वायर के बाहर a आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पर a ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने
तो आज के क्लास में हमने 20 सवाल लिए थे, एकदम धुआंधार सवाल था, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में टकराएगा, इस तरह का सवाल पेपर में आता है, इसलिए मैं इस तरह का सवाल लिया था, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव। थैंक यू वेरी मच।